तो हमारी आज की कहानी है एक चिंटू नाम के लड़के की, जिसका समय पर हथियार ना खड़ा होने की वजह से उसके निकम्मे माँ बाप उसको एक गाड़ी का झांसा देकर एक लड़की को हायर करते हैं ताकि वो उसके हथियार को खड़े करने में उसकी मदद करे। तो कहानी की शुरुआत में हमें छुटकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और उसके कार की समय पर ईएमआई ना जमा होने की वजह से रिकवरी वाले उसकी कार को लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो उसे सेड्यूस कर मनाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहाँ पर एक सख्त लौंडा आ जाता है और वो आकर छुटकी के नींबू दबाने लगता है। और ये सब कुछ देखकर छुटकी का एक्स गुस्सा होकर वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं छुटकी अपने काम पर जा रही होती है, लेकिन तभी वो एक बार के बाहर अपनी कार को खड़ी हुई देखती है। इस वक्त उसका एक्स बार में होता है, तभी वो मौके का फायदा उठाकर अपनी कार चुराने लगती है, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रह जाती है, जिसके चलते उसका एक्स कार को जमीन से ही उठा देता है। हम जान पाते हैं छुटकी एक होटल में काम करती है, जिसके बाद रात होने के बाद वो टैक्सी भी चलाती है और टैक्सी ना चला पाने के हालात में खुद को भी चलवाकर अपने काम चला लेती है। सुबह के बाद हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही होती है कि उसे एक कार चाहिए और उसे टैक्सी चलाने के लिए एक कार भी चाहिए ताकि वो अपने घर का लोन चुका सके। तभी उसकी फ्रेंड एक कार के एड को दिखाती है, जिसमें उस कार के ऑनर अपने बेटे के लिए एक लड़की को हायर करना चाहते थे जो उसका हथियार खड़ा कर सके, और अगर चुटकी उस लड़के का हथियार खड़ा करने में कामयाब रही तो वो लोग उसे वो कार गिफ्ट कर देंगे। उसकी फ्रेंड को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और चुटकी भी इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं छुटकी 10 किलो का मेकअप लगाकर उस लौंडे के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर वो उस लड़के के मॉम डैड से मिलती है। यहाँ पर लड़के के माँ बाप बोलते हैं कि उनका लड़का बिल्कुल नपुंसक है और उसका जल्द ही कॉलेज शुरू होने वाला है, और अगर इस दौरान उसका हथियार काम ना किया तो फिर वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि छुटकी ऐसा काम करने में उनकी मदद करे, और जैसे ही वो लड़का चुटकी के नींबू दबा देगा वो लोग उसे वो कार गिफ्ट में दे देंगे। अब अगली सुबह हम देखते हैं चुटकी फौरन चिंटू से जाकर मिलती है और उसके पास जाकर खूब लाइन वाइन मारना शुरू कर देती है, लेकिन चिंटू जैसा उसका नाम है उसका काम भी बिल्कुल वैसा ही है। उसे कोई भी फीलिंग नहीं थी किसी लड़की को लेकर। तभी घर जाते वक्त चुटकी चिंटू से कहती है कि वो उसे घर छोड़ देगी, और वो उसकी साइकिल फिर लेकर अपने वैन में डाल देती है, जिसके बाद वो चिंटू को लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में चुटकी मजाक करती है कि वो चिंटू को किडनैप कर रही है। अब चिंटू घबराकर उसके ऊपर मिर्ची वाला स्प्रे कर देता है। अब मिर्ची लगने की वजह से चुटकी बोलती है कि छोटे चिंटू, जैसे तेरा हथियार भी है वैसे तू भी है, मैं तेरे साथ बस मजाक कर रही थी। वो बताते हैं कि मैं बस तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी, जिस पर चिंटू शांत हो जाता है। अब अगली शाम हम देखते हैं चुटकी चिंटू का एक बार में इंतजार कर रही होती है, जहां पर चिंटू भी शूट बूट में उससे मिलने के लिए आता है, और इस दौरान चिंटू को देखकर सारे लोग उसके मजे लेते हैं क्योंकि उसने कोट के ऊपर नीचे कच्छा पहना हुआ था। लेकिन चुटकी उसके खूब तारीफ करते हुए एक पटाखा वेट्रेस को भी ड्रिंक लाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर चिंटू सिर्फ दूध पीना चाहता है। तब चुटकी उसे अपना दूध पिलाने की बात कहकर ड्रिंक पिलाना शुरू कर देती है। इस दौरान चुटकी चिंटू को ड्रिंक पिला रही होती है, तब तक उसका एक्स वहां पर आ जाता है और वो आकर चिंटू को उसकी गुजरी हुई रंगीन रातों के बारे में बताने लगता है, लेकिन छुटकी उसे मूंगफली बोलकर वहां से भगा देती है। अब छुटकी चिंटू को लेकर एक बीच पर जाती है, जहां पर वो उसके सामने सारे पर्दे उठाने लगती है और उसको लेकर अपने साथ नंगी पुंगी होकर पानी में चली जाती है। पानी में जाने के बाद छुटकी भी चिंटू को उसके भी कपड़े उतारने को बोलने लगती है। चिंटू काफी डरते हुए कपड़े उतारकर पानी में चला ही जाता है। यहाँ पानी में छुटकी कुछ अखरोटों के साथ खेलती है, लेकिन तभी वो बीच पर कुछ शरारती बच्चों को भी देखती है जो उनके कपड़े वहां से उठाकर लेकर भाग लेते हैं। छुटकी उन्हें मना करती है, लेकिन वो जब नहीं मानते तो छुटकी उसी हालत में बाहर आकर उन सबसे लड़ाई करके अपने कपड़े वापस लेती है। लेकिन अब चिंटू को छुटकी का ये रूप अच्छा नहीं लगता और ये बात अब छुटकी को भी अच्छा नहीं लगती, जिसके चलते वो अपने कपड़े पहनकर अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। लेकिन तब तक चिंटू भी आकर उसकी कार की बोनट पर लग जाता है और छुटकी ड्राइव करना शुरू कर देती है और नंगा चिंटू कार की बोनट पर चीखता चिल्लाता रह जाता है। जिसके बाद अब ये दोनों फाइनली घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर फौरन चुटकी घोड़ी बन जाती है। लेकिन चिंटू इतना सब कुछ ऑफर देखने के बाद भी चिंटू ही रहता है, जिसके बाद छुटकी अपने तरबूज उठाकर चिंटू के ऊपर रख देती है, लेकिन चिंटू को तो तरबूज के भाव ही नहीं पता थे। तभी चिंटू को खुजली होने लगती है, जिसके बाद पता चलता है कि उसे बीज की वजह से खुजली हो गई है। तब चुटकी उसके ऊपर क्रीम लगाना शुरू कर देती है, जिसके दौरान चिंटू बताता है कि वो एक बहुत ही शर्मीला लड़का है, जिसकी वजह से वो उसके नींबू नहीं दबा पा रहा था। लेकिन वो कहता है कि कल हम दोनों पूरा दिन साथ में गुजारेंगे और खूब मजे करेंगे, जिसके अगली सुबह वो दोनों फुल टास एंजॉय करते हैं और इस दौरान चिंटू उसे एक किस भी कर लेता है। रात को वो लोग डिनर पर होते हैं, तभी वहां पर छिपकली आ जाती है और ये छिपकली चिंटू के बचपन की दोस्त होती है, जो उसके गोटे दबाकर हमेशा भाग जाया करती थी। छिपकली चिंटू के कॉलेज जाने से पहले उसे एक कूल पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन छुटकी को यह अच्छा नहीं लगता। छुटकी उससे कहते हैं कि वो उसके साथ बस इन गर्मियों की छुट्टियों तक है, जिसके बाद वो अपने कॉलेज जाकर अपनी उम्र की लड़कियों के नींबू दबा सकता है, जिसके चलते चिंटू गुस्सा होकर वहां से सीधा अपनी छिपकली की पार्टी में आ जाता है। छुटकी भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन सारे लोग उसकी उम्र की चलते उसका मजाक बनाते हैं, जिसके बाद छुटकी चिंटू के रूम के दरवाजे पर जाकर चिल्लाती है,
और दरवाज़ा ना खोलने के बाद वो दरवाज़ा को जब तोड़ देती है तब वो चिंटू और छिपकली को एक साथ देखती है। वो देखती है कि चिंटू शराब पीने की वजह से एकदम फुल टून होता है, जिसके बाद वो वॉशरूम में उसे ले जाकर उल्टी करवाती है। लेकिन तभी वहां पर बच्चों का बाप आ जाता है, जो आकर चुटकी को बुरा भला बोलता है। अब गुस्से में आने के बाद चिंटू अपने बाप की जगह चुटकी को ही एक ठासा मार देता है, जिसके बाद वो अगली रात चुटकी से सॉरी भी बोलता है। अब चिंटू उसकी लेने की तैयारी करने लगता है, लेकिन चुटकी बोलती है कि आज उसे उतनी खुजली नहीं है। अगली सुबह चिंटू के माँ बाप चिंटू को देखते हैं कि वो बहुत खुश है, क्योंकि आज वो घुड़सवारी करने वाला है। और वो अपने मॉम डैड को कॉलेज जाने से मना कर देता है और छुटकी के साथ फुल टॉस रोमांस करना चाहता है। चिंटू के माँ बाप उसे मर्द बनाना चाहते थे, लेकिन चिंटू तो प्यार में पड़ गया। उसके माँ बाप फौरन चुटकी को फोन लगाकर बोलते हैं कि चिंटू को कॉलेज जाने के लिए मनाना होगा, लेकिन तभी ये सारी बातें चिंटू अपनी कार में बैठकर सुन लेता है, जिसके चलते अब चुटकी की असलियत सामने आ जाती है। अब अगली सुबह जब चुटकी उसके पास आती है उसके साथ जबरदस्त रोमांस करने के लिए, तब चिंटू से बोलता है कि उसे सारी सच्चाई पता है कि उसके माँ बाप के लिए वो काम कर रही है, और उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है। अब चुटकी उसे जाने से रोकती है, लेकिन वो उसके ऊपर कार चढ़ा देता है, जिसके चलते चुटकी बोनट पर आ जाती है और वो उसे ले जाकर सीधा बीच के पानी में गिरा देता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं और अंत में चिंटू चुटकी के नींबू दबा ही लेता है और फिर ये दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इसी के चलते ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।